अच्छा, कंगना रनौत राजनीति में एंट्री कर चुकी हैं, तो अब उनके राजनीति में आने से क्या बदलाव होंगे? सिर्फ एक ही बदलाव होंगे कि स्मृति ईरानी 13 रुपए में चीनी बेच रही थी, ये 5 रुपए में बेचेंगी। नई और ऊंची उड़ान की तरफ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। लेकिन एक सेकंड, जरा सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए। वायरल वीडियो में एक बिना शीशे की बस तेजी से फर्राटा भरती नजर आ रही है। ये है यूपी रोडवेज की सरकारी बस। इस बस का रूट बहराइच से लखनऊ है, लेकिन इसमें सफर करने वालों को शिमला और नैनीताल का मजा भरपूर मिल जाता होगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और ये है दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल का घोटाला वाला सरकारी बस सेवा। इस बस में आपको शिमला और नैनीताल वाला फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगा। एक्चुअली मैं केजरीवाल जी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट अभी हम एक हफ्ता हो गया है, आने जाने की जो सुविधा है उसके हिसाब से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दिल्ली ज्यादा बेटर है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइफ इजी है। केजरीवाल जी ने ये है कि दिल्ली में सुविधाएं तो बहुत दे रखी है उन्होंने, बट यही धर्म के नाम पे थोड़ा सा मुद्दा आ जाता है। एक तो हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग हिंदू है, तो हम लोग ऑब्वियसली बात है मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? वो तो केवल मुफ्त बांट रहे हैं चीजें। अच्छा, मुफ्त कौन नहीं बांट रहा? मोदी जी 80 करोड़ को राशन नहीं बांट रहे मुफ्त, वो गरीबों के लिए बांट रहे हैं। ये तो सबको बिजली का फायदा कौन उठा रहा है? वहाँ गवर्नमेंट में स्कूलों में कौन फायदा उठा रहा है? कौन उठा रहा है बताइए? कौन उठा रहा है? अमीर आदमी के बच्चे जा रहे हैं, गवर्नमेंट में कोई गरीब बच्चा नहीं है। एक बात बताइए, अगर अमीर आदमी के बच्चे आप कह रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ रहे हैं ना, बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं। आप कैसे बताते हैं, किसको पकड़ के बताएं कि ये अमीर का बच्चा है? दिल्ली में हाँ, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और बाकी प्रदेशों में? बाकी प्रदेशों में आरटी के तहत बच्चे पढ़ रहे हैं। बाकी प्रदेशों में सरकारी स्कूलों में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं? सरकारी नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते? नहीं। केवल दिल्ली में पढ़ते? दिल्ली में तो पढ़ रहे होंगे काफी। देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा और योगी सरकार पीएम मोदी के इस सपने को साकार करने में जोर शोर से जुट गई। अयोध्या के विकास के कार्य के लिए अब तक जो सहयोग अयोध्या वासियों ने दिया है वो अभिनंदनीय है। लेकिन एक सेकंड, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कितना काम किया? खुश है उनके काम से? बिल्कुल खुश है। और क्या अयोध्या में देखिए पूरे इतना विकास तैर रहा उनका। जैसे 2 दिन पहले बारिश हुई थी, इतना योगी आदित्यनाथ जी का विकास तैर रहा था पूरा। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब विकास तो इतना किया कि कोरोना में उनके मंत्री बच्चों की ड्रेस तक खा गए। कोरोना में ड्रेस बांट दिए, जब बच्चे स्कूल नहीं आ रहे तब ड्रेस बांट के पैसा खा गए। इतना विकास हुआ है। कांग्रेस पार्टी जो काम धीरे धीरे कर रही है वो हमारी भाजपा पार्टी बहुत जल्दी जल्दी कर रही है। जिस समय आए थे उसमें 600 रुपये 500 रुपये गैस सिलेंडर हुआ करता था, 250 रुपये सब्सिडी आता था, 70 रुपये पेट्रोल था, आज हो गया 100 रुपये। क्योंकि मोदी जी ने हमारे देश को बहुत जल्दी तरक्की दिलवाई है। इतनी जल्दी हमारी पुरानी कांग्रेस पार्टी नहीं दिलवा पाई, इसलिए हम मोदी जी को और भी आगे के लिए रखना चाहते हैं अपना प्राइम मिनिस्टर। भाजपा इस बार आएगी तो 1500 रुपये गैस सिलेंडर हो जाएगा, 150 रुपये पेट्रोल हो जाएगा, इसलिए हम भाजपा पार्टी को ही लेना चाहते हैं। मोदी जी को आना ही पड़ेगा। क्यों नहीं आएंगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि इस बार 1500 हमको गैस चाहिए, 150 रुपया पेट्रोल। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया। ये मोदी जी हिंदी में बात कर रहे हैं। अरे बिल गेट्स को हिंदी समझ आती है क्या? ये बिल गेट्स हिंदी में कब से बात करने लग गया? मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में, तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। आइए बैठिए। अच्छा, तो कौन से नेता श्रीनिवास बीबी लिखते हैं, जो इंसान बचपन में ट्रेन की एक सीट के लिए फर्जी ज्योतिषी बन गया, वह 272 सीट जीतने के लिए क्या करेगा, आप कल्पना कर लीजिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नई उड़ान के लिए तैयार हो रहा है उत्तर प्रदेश। अच्छा, और इस उड़ान को पंख लगाएगा नोएडा के पास जेवर में बन रहा विशाल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है। भूमि पूजन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे। उससे पहले आज राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने पहुँचे। रुको जरा, सबर करो। This airport, 266 crore rupee was the cost of this airport. Usually Godi media won't talk about it. कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक न्यूज चैनल ने बात नहीं की इसमें। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उद्घाटन के 28 महीने बाद भी यहाँ से एक उड़ान विदेश के लिए नहीं हो पाई। इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस एयरपोर्ट से मुंबई के लिए भी कोई विमान उड़ान नहीं भर रहा।
कोलकाता के लिए विमान ने उड़ान भरी, लेकिन ये सुविधा भी महज कुछ दिनों के लिए ही रही। आई लव यू मोदी जी। यही हो रहा है। ये देश के परिवहन मंत्री है, अगर हम लोग ज्यादा वेट किसी व्हीकल पे रखते हैं तो चालान कट जाता है। इन्हीं के बनाए हुए रूल है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यही हो रहा है। जानते हैं कि हमारे पास एक ऐसी सरकार है और एक ऐसा आईटी सेल है जो वर्तमान से ज्यादा इतिहास की बात करता है। आप बात करेंगे रोजगार क्यों नहीं है, वो कहेंगे कि नेहरू जी ने 370 क्यों लगाई थी। आप पूछेंगे कि देश में गरीबी बढ़ रही है, तो वो कहेंगे 1942 में फलाना क्यों हुआ था। बिना नाम ये लिए भी अब तो समझ रहा है देश, आगे हम ना कुछ बोलेंगे, सब कुछ शेष का शेष। जोगीरा के माल्या नीरव लेके भग गए सोता चौकीदार। श्वेता माल्या नीरव लेके भग गए सोता चौकीदार। कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। जगीरा सारा, जगीरा सारा। तो दरअसल पहली बात तो ये कि दुनिया का इतिहास बताता है और आम नॉलेज भी हमको बताता है कि जो पीछे देखकर चलता है हमेशा उसका एक्सीडेंट होता है। जब ड्राइव करना होता है तो हमेशा हमें सामने देखना होता है। तो हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो लगातार पीछे देख के ड्राइव कर रही है, और दिक्कत ये है कि उसका एक्सीडेंट हो तो हमें कोई संकट नहीं है, चूंकि वो देश चला रही है। तो देश का एक्सीडेंट होने का खतरा है, इसलिए हमें बार बार बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। इसका अगर टोटल करोगे तो 110% आता है। एक्स्ट्रा 2A भी मिलता है कि नहीं मिलता है? बेरोजगारी के कारण खुदकुशी 3548 नीचे जा रहा है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। पर्चा लीक में सीएम योगी की छवि को धक्का। अब 42% ज्यादा है 58%। ओ भाई मारो, मुझे मारो। पेट्रोल डीजल के दाम देखो, 71 ऊपर है, 80 नीचे। अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक, केक वॉक। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। समाज तब परेशान नहीं होता जब समाज में अनपढ़ ज्यादा होते हैं। समाज तब परेशान होता है जब समाज के पढ़े लिखे लोग जाहिल जैसी हरकत। बड़ी खबर इस वक्त की, देश भर में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए सस्ता हो गया है। चुनाव के समय डीजल पेट्रोल 2-2 रुपए सस्ता होना सरकार की उपलब्धि बताते हैं न्यूज वाले, और पूरे साल डीजल पेट्रोल महंगा रहना अंतर्राष्ट्रीय कारण बताते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जैसे ही चुनाव होंगे फिर से अंतर्राष्ट्रीय कारण हावी हो जाएंगे तो डीजल पेट्रोल महंगा होगा। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कारण चुनाव के समय हावी नहीं होते हैं, इसीलिए तो आप देखो डीजल और पेट्रोल आपको सस्ता मिल रहा है। 2 रुपए यूज करो, जियो। जय हिंद, जय भारत। कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करके उसे ईडी के जरिए लोगों को वापस लौटाने के लिए कोई नया कानून बनाने पर काम कर रहे हैं? ईडी भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को जब्त करती है। क्या ये मुमकिन है कि देश में एक ऐसा कानून बने जब जब्त की हुई वो संपत्ति जनता तक पहुंचे? ये बात बहुत पहले भी हो चुकी है कि काला धन आएगा, सबके अकाउंट में 15-15 लाख होंगे। ये सारी बात हो चुकी है पहले। गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। ये गड़बड़ है बाबा। आज आपको ये बात सोचनी चाहिए कि भारत के बहुत सारे युवा इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग या मुकेश अंबानी बनने की बजाय सरकारी नौकरी के सपने क्यों देखते हैं? जीव की इसी जादूगरी को चालूसी कहा जाता है कुमार। देश की आबादी 140 करोड़ रुपए। हमारे देश में ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, ये पार्टियां नहीं है, डाकुओं के गिरोह हैं ये। हाँ, मैंने इनको पार्टी कहना बंद कर दिया। लुटेरों के गिरोह हैं ये, पार्टी नहीं है। और लूट में नेताजी लगे हैं, उनकी पत्नी लगी है, फिर उनका बेटा लगा है, बेटे की भी पत्नी लगी है, फिर उनका चाचा, उनका ताऊ, उनका भतीजा, उनका मामा, उनका साला, सभी तो लूटने में लगे हैं। बताओ कौन सा खानदान है जो नहीं लूट रहा? खानदान के खानदान लूट में लगे हुए हैं। यही देख लो आंध्र प्रदेश में। कल तक आंध्र प्रदेश के जिन नेताओं के पास टूटी साइकिल नहीं थी 20 साल पहले, आज उनकी संपत्ति हजारों करोड़ में कहां से आ गई? लूट के आई। और आंध्र प्रदेश क्या, महाराष्ट्र में देख लो, कर्नाटक में, सब जगह यही हाल है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।